सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं और ट्रिक भी देखिए कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इतनी अच्छी ट्रिक से। और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। देखिए हमें एम एक मैट्रिक्स गिवन है, अल्फा बीटा गामा की प्रोडक्ट 1 गिवन है, एक्स x1 x2 x3 है जो R3 को बिलोंग करता है, और देन एम एक्स इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो पहले समझिए, मान लीजिए आप लोगों के एम एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कि ये क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है, इसे होमोजीनियस बोलते हैं। अगर यहाँ वैल्यू होती नल मैट्रिक्स के बजाय तो हम इसे नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। तो इसकी दो शर्त होती हैं इसको सॉल्व करने की, किसके कैसे सॉल्यूशन होंगे। अगर जो डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसमें m दिया हुआ है, अगर डिटर्मिनेंट m नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम बोलते हैं देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि आप लोगों ने माना है वेक्टर x1 x2 x3, तो x1 0 x2 0 एंड x3 0, यानी कि इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा 0 0 0। अब देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों का डिटर्मिनेंट m की वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या होगा, जो आप लोगों की इक्वेशंस होंगी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वो रखेंगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमसे क्या कहा गया, m एक मैट्रिक्स गिवन है देखिए आप लोगों को, तो इसका मतलब इनफाइनाइट के लिए मुझे डिटर्मिनेंट m को 0 लेना पड़ेगा। बट देखिए कंडीशन दी अल्फा बीटा गामा की प्रोडक्ट 1 है, तो एक काम करें अल्फा बीटा गामा अगर मैं तीनों को 1 मान लूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि अल्फा बीटा गामा 1 होगा। तो यहाँ पर एक काम करिए, अगर मुझे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है 1 1 1, तो बताइए इस डिटर्मिनेंट m का आंसर कितना आएगा। देखिए 1 के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 1 0, फिर दोबारा इस 1 के रेस्पेक्ट में भी 0 और इस 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तब भी 0। तो डिटर्मिनेंट m की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या रखता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप लोगों से ट्रेस पूछा है, ट्रेस का मतलब क्या है, जो आप लोगों का डायगोनल एलिमेंट है उनका सम। तो क्या होगा 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3।